दोस्तों राम राम। तो आप सभी को कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों कोई अर्निंग के रिलेटेड नहीं है, मगर आज का टॉपिक है मैं कैसे काम दोस्तों कर लेता हूँ इतना। और जो कमेंट करते हैं दोस्त हमारे कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा काम नहीं हो रहा, या हमें लंबी राइडें नहीं मिल रही है, या मतलब जल्दी राइड नहीं मिलती है, आपको जल्दी राइड कैसे मिल जाती, इन सब टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे मैं पहला टॉपिक आप लोगों को बताऊँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, सीधी सीधी भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा काम तय करने का तरीका और जो और भी लोग करते हैं दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई लंबी राइड लेता है, कोई छोटी राइड लेता है, ठीक है। कोई मतलब दिल्ली एनसीआर में रह के चलाना चाहता है, गुड़गांव यूपी नहीं जाता है। कोई होता है कि गुड़गांव में ही चलाता है खाली, एमसीडी नहीं लेता, या और कहीं का जैसे जहाँ जाना है उसको टैक्स नहीं लेता है। कोई होता है खाली नोएडा नोएडा में ही चलाता है। दोस्तों मेरा ऐसा नहीं है, मैं सारे स्टेट में जाता हूँ, हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद हो गया, दिल्ली एनसीआर और यूपी में मैं जैसे रहता ही हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, सुबह उठता हूँ मैं जल्दी, क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना होता है। अगर हम दोस्तों जल्दी जाएंगे तो हमें अच्छी राइड मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। और अच्छी का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों लंबी राइड मिलेगी, लंबी राइड दिन में भी मिलती है और सुबह भी मिलती है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, सुबह अगर जैसे कि मैं निकला समझ लो 8 या 8:30 9 बजे दोस्तों, फिर मेरे को राइड तो मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि राइड जल्दी नहीं मिलेगी, राइड मिल जाएगी तुरंत। उस टाइम रहता है पीक आवर्स, मतलब ड्यूटी का टाइम, तो राइड ज़्यादा मिलती है। मगर मैं निकलता हूँ 6:30 या 7 बजे तक निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी साफ़ करके। उस टाइम जो मेरे को राइड मिलती है, थोड़ा टाइम लग जाता है राइड मिलने में, क्योंकि उस टाइम पीक आवर्स नहीं रहता है, साढ़े मतलब 8 बजे के बाद ही मिलती है ज़्यादा राइडें। उस टाइम जो राइड मेरे को मिलती है दोस्तों, वो मिलती है दिल्ली या गुड़गांव फरीदाबाद की। मगर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। जैसे कि अगर मैं 9 बजे निकला, उस राइड में 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं 7 बजे मेरे को राइड मिल गई, तो उस राइड में मेरे को 1 से 1.25 घंटा लगेगा, या 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उस राइड में मेरा सीएनजी भी ज़्यादा बचत होगी मेरे को, और राइड जल्दी कंप्लीट हो गई। और मेरे को एक राइड पूरी हो गई, तो मेरे पैसे भी मतलब 700 800 या 900 तक भी बन सकते हैं उस राइड में। तो वो मेरी अर्निंग हो गई। जब तक हम निकलेंगे 9 बजे तक, तब तक एक राइड कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा काम ये हो गया, समझ लो 8 9 या हज़ार तक का ये काम हो गया। तो मेरा पहला तरीका यही है, जल्दी निकलने का और अच्छी राइड मिलने का। सबसे पहले मैं लोकल की राइड नहीं लूँगा, सुबह उठूँगा सबसे पहले आप लोग बाहर की राइड लो। मतलब नोएडा में हो तो दिल्ली की लो, दिल्ली में हो तो नोएडा की लो, गुड़गांव में हो तब भी दिल्ली की लो। मतलब लोकल की नहीं लेनी जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, ठीक है दोस्तों। पहला टॉपिक ये है। और दूसरा टॉपिक है, जैसे कि मैं जहाँ पे गया, तो मैं पहले जो राइड लेते टाइम ही मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा दोस्तों। जैसे कि मैंने ले ली राइड अभी सुबह गुड़गांव की, अगर मैंने डीएलएफ की ले ली, तो वहाँ से मेरे को राइड नहीं मिलेगी। वहाँ पे क्यों नहीं राइड मिलेगी मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे है ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया में सुबह सुबह राइड मिलती नहीं है। वहाँ पे लोग अपने घरों से जाते हैं काम करने, क्योंकि वहाँ पे राइड मिलेगी शाम के टाइम, जब उन लोगों की छुट्टी होगी। तो हमें वहाँ पे जाके बैठना नहीं है दोस्तों। जैसे कि कोई कोई बंदे होते हैं, अपनी गाड़ी लगा लेते हैं पेड़ के पास दोस्तों, और शीशा खोल लेते हैं, शीशे के पास अपना लगा लेते हैं पैर और सोते रहते हैं। फिर बाद में बोलते हैं दोस्तों हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। हमें कहाँ जाना है फिर मैं बताता हूँ। जैसे कि गुड़गांव में पहुँच गया डीएलएफ के पास, तो गुड़गांव से या तो आपको सेक्टर 54 या 53 की तरफ जाना है। वहाँ पे आप लोग चले जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे राइड मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं मिलती आप लोगों को राइड, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कहाँ पे जाता हूँ, मैं जाता हूँ सेक्टर 12 की तरफ। क्योंकि वहाँ पे राइडें बहुत ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है कि सोसाइटी वगैरह, बड़े बड़े टावर बिल्डिंग तो नहीं है, मगर घर है, बस स्टैंड वगैरह है, और रेलवे स्टेशन भी वहाँ पे पास में है। तो मैं उधर की तरफ चला जाता हूँ, ये मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मेरे को राइड मिल जाएगी। अगर मैं डीएलएफ के पास खड़ा रहूँगा दोस्तों, मेरे को कम से कम 2 या 3 बजे ही राइड मिलेगी। उसके बीच में मिल जाए तो मेरी किस्मत है। अगर कोई बंदा जैसे राइड बुक करे, कोई इंटरव्यू देने आया, उसको इंटरव्यू देना है और जाना है, तो वहाँ पे राइड हमें मिल जाएगी। तो पहला हमारा टॉपिक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा टॉपिक मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है दोस्तों। अगर हमें अच्छी राइड लेनी है और लंबी राइड लेनी है दोस्तों, जैसे कि एक जगह में हम जैसे खड़े हो गए दोस्तों, वैसे भी हमारी गाड़ी पूरे दिन में खाली 30 40 किलोमीटर भी चल जाएगी, तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर सीएनजी हमारी माइलेज देती है दोस्तों, 30 का भी दे दिया, चलो 25 का दे दिया, अगर हमने 2 किलो सीएनजी उसमें फूक भी दी हमने, 50 किलोमीटर अगर खाली चल गई गाड़ी, तो कितना लगा हमारा 90 रुपये की अभी होगी सीएनजी। महंगी होगी थोड़ी हमारी यूपी में, और दिल्ली में थोड़ी इससे सस्ती है। अभी 3 रुपये बढ़ चुके हैं सीएनजी पे रेट, क्योंकि और पेट्रोल पे भी रेट बढ़ ही गए हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो हम अगर मतलब फूक देंगे 200 या 180 रुपये, 150 200 रुपये अगर हमारे खर्च भी हो जाएंगे, मगर हमें राइड दोस्तों मिलती रहेगी, हम बैठेंगे नहीं। अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारे वो खर्च तो नहीं होंगे 200 रुपये, मगर हमारी कमाई भी उतनी ही रुक जाएगी। 1000 की राइड लेके गए तो वहीं बैठे रहे, शाम को एक राइड वहाँ से लाए तो 2000 रुपये कमाए। अगर हम थोड़ा खर्च कर लेंगे 200 रुपये, अगर हम 4000 रुपये की अर्निंग कर लेंगे दोस्तों, 200 रुपये 4000 में कुछ भी नहीं है, 200 ये निकाल देंगे, बाकी और सीएनजी के और पास का खर्चा। तो टोटल अर्निंग ऐसे मैं करता हूँ। और भी जैसे कि मैं देख के जाता हूँ राइड लेके, जैसे कि मैं हूँ कहीं पे भी, अगर मेरे को नहीं जाना है,
अच्छी जगह की राइड लेनी है तो मैं वहाँ पे वेट भी कर लूँगा। ये नहीं कि अंधाधुंध में दोस्तों कोई सी भी राइड हम उठा लें और कहीं भी चले जाएँ। जैसे कि संगम बिहार का एरिया होगा दोस्तों, मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ऐसी एरिया में राइड में लेता नहीं हूँ। आप लोगों को बता दूँ, ट्रैफिक वाले एरिया की राइड आपको नहीं लेनी। वहाँ पे राइड तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आप मगर पिकअप वहाँ से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको गलियों में जाना पड़ेगा और आपकी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह भी लग जाएंगे। इसीलिए राइड लेनी है हमें सोच समझ के, देख भाल के राइड लेनी है। ऐसे नहीं कि कोई सी भी राइड उठा ली, जल्दबाजी में राइड आ रही है तो उठा ली पैसे देख के। जब मैं शुरुआत के दिनों में काम करता था दोस्तों, तब मैं 2,000-2,500 रुपये का ही काम कर पाता था, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं नया था, मेरे को बताने वाला कोई नहीं था दोस्तों। आप लोगों को बताने के लिए मैं हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अंधाधुंध में नहीं। राइड उठाते टाइम उसका टाइम भी देखो कितना टाइम लग रहा है, किलोमीटर कितना है। अगर मतलब 30 किलोमीटर है, उसमें अगर 1 घंटा लग रहा है तो ठीक है दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट भी लग रहा है ठीक है। अगर 30 किलोमीटर है, उसमें 2 घंटे लग रहे हैं, आपको राइड नहीं लेनी है। 1 किलोमीटर में 2 मिनट चल जाएगा, इतना जायज़ है। और 1 घंटे में कम से कम 400 रुपये दोस्तों मिलने चाहिए। 400 से रुपये अगर कम मिल रहे हैं 1 घंटे में, तो उस राइड में आपका घाटा है, ठीक है। ऐसी राइडें आपको नहीं देखनी है, मतलब नहीं उठानी है, आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और राइड आप लोगों को उठानी दोस्तों वही है जो आपको जाए, मतलब सही लगे, फर्जी ना लगे। किसी भी रोड चलती है राइड नहीं उठानी, क्योंकि आजकल स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ड्राइवरों के साथ गाड़ी भी छीन ले रहे हैं लोग। क्योंकि किसी पे ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, या तो सोसाइटी से राइड लो, या तो आप लोग लो ऑफिस एरिया से, या आपका जैसे रेलवे स्टेशन हो गई, इन जगहों से ले सकते हो आप लोग। कश्मीरी गेट पे दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि मैं भी एक बार गया था, मैं अपना बताता हूँ। वहाँ पे 2-3 बंदे आए तो उन्होंने बोला हमें जाना है सोनीपत, ऑफलाइन जाना है कहीं की, हमें मतलब बुकिंग नहीं हो रही मेरी गाड़ी, हम आपको दे देंगे 3,000 रुपये। वहाँ के दोस्तों जो पैसे लगते हैं 1,000 से 1,100 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा लगते नहीं है। अगर मेरे को 3,000 रुपये कोई दे रहा है तो मेरे को लालच में नहीं जाना है, नया ड्राइवर कोई होगा तो चला जाएगा। दोस्तों इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि पैसे कमाने के लालच में आप अपनी गाड़ी गवा दो और मतलब आपके साथ कुछ भी हादसा हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों मैं, कई बंदों के कमेंट आए थे, मैंने बोला था अगर कमेंट आएंगे इस वीडियो तो मैं बनाऊंगा ऐसी वीडियो। दोस्तों ये है हमारा काम करने का तरीका, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर और भी कुछ रह गया तो आप लोग मेरे को बताना कमेंट करके। यही थे 3-4 टॉपिक जैसे मैं काम करता हूँ, और मेरा एक काम करने का तरीका बता दूँ दोस्तों। जो भी मतलब अच्छी राइड आती है, मैं दिल्ली से, दिल्ली में नहीं लेता राइड। अगर मैं गुड़गांव चला जाता हूँ तो गुड़गांव की नहीं लेता राइड, मतलब बाहर की राइड लेता हूँ अपने, दिल्ली से दिल्ली की राइड नहीं लूँगा। अगर दिल्ली में हूँ तो नोएडा या गुड़गांव की, क्योंकि उसमें एक एमसीडी का फ़ायदा हो जाता है दोस्तों। 100 रुपये वैसे लगते हैं पर एंट्री पे, मगर मैंने एमसीडी का पास बनवा रखा है। अगर 1 महीने का है मेरा वो 3,000 रुपये का, अगर मैं जितनी बार भी जाऊँगा दोस्तों, अनलिमिटेड है, तो उसका मेरा फ़ायदा हो जाता है। मैं दिन में 7 से 8 बार निकल जाता हूँ, यूपी में भी आ जाता हूँ, और हरियाणा का भी मैंने ले रखा है, 1,200 रुपये का है, तो उसमें भी मेरा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको काम करना है तो एमसीडी का ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अगर नोएडा में तो दिल्ली जाओ, दिल्ली से नोएडा, लोकल है मत चलाओ, उसमें कम फ़ायदा होगा। आप लोगों को अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो समझ आ गई तो कमेंट करके बताना अच्छी है या ख़राब है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।